और देखिए रांची से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम में सभी पदों से इस्तीफा सीता सोरेन ने दे दिया है। जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सीता सोरेन ने दे दिया है। हेमंत सोरेन की सीता सोरेन भाभी हैं। दुमका के जामा से सीता सोरेन विधायक है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा अब सामने आ चुका है। तो देखिए, जब चंपाई सोरेन कैबिनेट को गठित किया जा रहा था उस वक्त भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा सीता सोरेन ने जताई थी और लगातार जो उनकी नाराजगी थी वो देखने को मिली और नाराजगी बढ़ती चली गई। और अब खबर ये सामने आ रही है और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से नाराजगी थी कि उनको बड़ी जगह जेएमएम के अंदर नहीं मिल पा रही है, दुर्गा सोरेन सेना भी लेकर के आगे बढ़ी और अब खबर सामने आ रही कि सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल क्या हलचल है? देखिए, ये बड़ी खबर है, शिबू सोरेन फैमिली के लिए बड़ी खबर है। अभी जबकि हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं और नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। जैसा कि सीता सोरेन ने मंत्री पद की इच्छा जाहिर की थी लेकिन मंत्री नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन बेटी को उन्हें संकेत मिले कि बेटी को वो चुनाव लड़ा नहीं पाएंगी। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो अभी जो विधायक है वो विधायकी से इस्तीफा दे रही है। साथ ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव थी उस पद से इस्तीफा दे रही है। और वो लगातार जो कह रही थी कि उन्हें उनकी उपेक्षा की जा रही है परिवार में, पार्टी में, उस बात का उन्होंने पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन जो झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनका बताना है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चला गुरु के साथ कदम ताल करते हुए उन्होंने आंदोलन लड़ा था और उसके बाद उनके निधन के बाद उनके परिवार को जो है हाशिए पे छोड़ दिया गया। उनका लगातार उपेक्षा किया जा रहा था और जो उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने एक पैरा में जिक्र किया है कि शिबू सोरेन जो है उनके अथक प्रयासों के बावजूद जो है सभी को एकजुट नहीं कर पाए। उन्होंने काफी कोशिश की। उन्होंने ये कहा है कि अफसोस है कि उनके प्रयास विफल हो रहे हैं और मुझे हर हाल में ज्ञात है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। अब साजिश कैसी रची जा रही है ये देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। उन्होंने सीधे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और उनके ससुर हैं, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो सीधे तौर पे उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में जो पोजीशन था केंद्रीय महासचिव का, उससे इस्तीफा दे दिया है और साथ ही जो जेएमएम की विधायक के तौर पर वो सदन की सदस्य थी तो उससे भी इस्तीफा दे दिया है। तो साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि अब दुमका के चुनावी मैदान में होंगी सीता सोरेन और शायद वो चुनाव लड़ेंगी या अपनी बेटी को चुनावी मैदान में खड़ी करेंगी। उन्होंने तमाम प्रयास किए की है, लेकिन अब सवाल उठता है कि चुनावी मौसम है तो क्या किन्हीं पार्टियों के वो नजदीक जाएंगी, किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी, ये भी सवाल चर्चा में होगा। उनको या उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्हें संकेत मिला है कि शायद वो उम्मीदवार नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और झारखंड की राजनीति में ये बड़ी खबर है। ये जरूर जो है शिबू सोरेन परिवार के लिए, शिबू सोरेन जो फैमिली है उनके लिए ये मुश्किलों का सबब है, क्योंकि पहले ही हेमंत सोरेन जो है केस मुकदमों में जो है फंसे हुए हैं। पूरा परिवार जो है अभी संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सीता सोरेन का इस्तीफा सभी पदों से ये कहीं न कहीं मुश्किलों का सबब है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, उनकी पत्नी मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही हैं, भाषण दे रही है सार्वजनिक जगहों से, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इस परिवार से अगर कह सकते हैं कि एक पर एक जो झटका है वो लग रहा है, खास करके हेमंत सोरेन को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के देखा जाए तो सीता सोरेन उनकी भाभी अलग हो रही है, वो खुद जेल में है। तो कितनी बड़ी चुनौती जो है वो घर के अंदर भी बढ़ती जा रही है, जेएमएम के लिए बढ़ती जा रही है। देखिए, दुमका जो सीट है, लोकसभा की सीट है, वो कहीं न कहीं अभेद्य खिला रहा है और उनका जो है उपराजधानी कही जाती है झारखंड की। संथाल का केंद्र बिंदु है और संथाल में ही जेएमएम की मजबूत पैठ है। जेएमएम जो है हमेशा से जो है संथाल की ज्यादातर सीटों को जीतती रही है। ऐसे में
परिवार से कोई बाहर आकर और इस तरीके से एक मोर्चा खोलता है और कहीं ना कहीं सीता सोरेन आगे संभावित है कि वो उम्मीदवार भी होंगी। ऐसी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके सामने अगर सीता सोरेन होंगी तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दुर्गा सोरेन ने भी चुनाव लड़ा था और ऐसे में तो निशिकांत दुबे हैं भाजपा के उम्मीदवार से, उन्हें जीत मिली थी, तो वोटों का बिखराव हुआ था। दुर्गा सोरेन जेएमएम से चुनाव लड़ गए थे और फुरकान अंसारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि बातचीत चल रही थी और आखिरी वक्त में दुर्गा सोरेन ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था और ऐसे में बीजेपी को फायदा हुआ था। तो दुमका में परिवार के बिखरने के बाद कहीं ना कहीं जो दुमका में जो मजबूत पैठ है जेएमएम की वो प्रभावित होगी। सीता सोरेन जो है मुश्किलों का सबब बन सकती है, क्योंकि सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है, शिबू सोरेन की पतोह है, दुर्गा सोरेन जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन है, दिवंगत दुर्गा सोरेन है, उनकी पत्नी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जेएमएम परिवार के लिए, जेएमएम पार्टी के लिए, शिबू सोरेन फैमिली के लिए मुश्किलों का सबब है। अब देखना होगा कि इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सार्वजनिक कर दिया है अपना पत्र और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी। लेकिन दिवाकर, जिस डैमेज कंट्रोल की आप बात करें, डैमेज कंट्रोल शायद तभी हो जाता है जब उन्हें मंत्रिपरिषद में मौका दे दिया जाता है, जब उनकी नाराजगी चल रही थी लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। तो क्या जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन ने ये मन बना लिया है कि नहीं, हम उनको बहुत जगह देने नहीं जा रहे हैं? देखिए, एक वक्त होता है राजनीति में और शायद नेता जो है उस वक्त का इंतजार करते हैं। सीता सोरेन ने भी उस वक्त का इंतजार किया और अब जबकि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और जो है दुमका में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब नोटिफिकेशन हो गए हैं और धीरे धीरे जो है अब सारी गतिविधियां चुनाव के मैदान में नजर आएगी। तो अब लगता है कि दुमका से जो उम्मीदें थी कि उन्हें मंत्री पद में जगह नहीं दिया गया, ऐसे में उन्हें यहाँ उम्मीदें थी कि दुमका में शायद वो उम्मीदवार हो सकती है, उनकी बेटी उम्मीदवार हो सकती है। कहीं ना कहीं वो जो संकेत मिले हैं पार्टी से, इंटरनल जो भी बातचीत वो कर रही होंगी या जो मंसूबे खाली होंगी, शायद वो पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए इस्तीफा उन्होंने दिया है। देखिए, इस्तीफा जब हो जाता है वो भी सार्वजनिक तौर पे जो है सारी बातें सामने आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि बातचीत कहीं चल रही थी या बातचीत में कहीं गुंजाइश दिख रही थी, उम्मीदें दिख रही थी। तब तक जो है सीता सोरेन ने कोई भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को सार्वजनिक नहीं किया था। वो नाराज रहती थी, कभी बैठकों में नहीं पहुंची, इससे जो है हमें ये संकेत मिलते थे कि उनकी नाराजगी है। उन्होंने बयान भी नहीं दिए थे, उन्होंने इक्का दुक्का मौकों पर बयान दिया था। उन्होंने कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री पद के लिए जब उम्मीदवारी तय हो रही थी तो वहां विरोध किया था उन्होंने कि कल्पना सोरेन को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, क्योंकि जो दुर्गा सोरेन रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, गुरुजी के साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन है पार्टी को खड़ा करने में, झारखंड आंदोलन में दुर्गा सोरेन का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। और वो कहती रही हैं कि वो राजनीति में कल्पना सोरेन से पहले से हैं, तो उन्हें जो मौका मिलना चाहिए, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और इसी बात का जिक्र उन्होंने पत्र में किया है और शिबू सोरेन का भी जिक्र किया है कि उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की लेकिन उनके प्रयास विफल रहे, लिहाजा वो सभी पदों से इस्तीफा देना चाहती हैं। तो दिवाकर, उनका सीट की चाहत है सीता सोरेन की, लेकिन क्या लगता है कि क्या किसी पार्टी से वो टिकट लेंगी, अपने दम पर चुनाव में उतरेंगी? क्या भविष्य नजर आ रहा है इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, सीता सोरेन पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूद थी। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में उन्होंने क्या किसी गठबंधन से संपर्क साधा है या किसी पार्टी से उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि दिल्ली में ही और अभी जो है उनके बारे में इतना जानकारी नहीं है कि क्या वो रांची पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वो दिल्ली में लगातार जमी हुई थी और लगातार वो अपनी गतिविधियों को कॉन्फिडेंशियल तरीके से अंजाम दे रही थी। शायद वो वक्त उन्होंने चुना है और उन्हें लगता है कि ये वक्त जो है उनके लिए मुफीद है। जब उनकी उम्मीदें खत्म हो गई है जेएमएम से, उनकी उम्मीदें इंडिया अलायंस से खत्म हो गई हैं, तो वो जरूर जो है किसी राजनीतिक दल के संपर्क में होंगी या गठबंधन के संपर्क में होगी। आने वाले दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीता सोरेन क्या निर्दलीय तौर पे जो है दुमका से उम्मीदवार होंगी, उनकी बेटी क्या सीता सोरेन नहीं होंगी तो उनकी बेटी जो है निर्दलीय तौर पे उम्मीदवार होंगी, या किसी पार्टी के सिंबल पर जो है उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो है बीजेपी ने जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार वहां घोषित कर दिए हैं, लेकिन
राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। राजनीति में संभावनाएं बदलती रहती हैं, संभावनाएं बनती रहती हैं, विकल्प बदलते रहते हैं और राजनेता जो है वो दिवाकर क्या है माना जाए कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी कर दी गई है उसके बावजूद भी संभावनाएं बीजेपी को लेकर के वो तलाश नहीं होंगी? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव नहीं है, मैंने यही बात कही। और आप पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो कांग्रेस की भी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है तो उसको बाद में बदला गया है। उसी तरीके से जो है बीजेपी में भी आप देखिए, अभी हाल ही फिलहाल की लिस्ट थी, आसनसोल में जो है पवन सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो ऐसे में वहां उम्मीदवार बदला जाएगा। तो उम्मीदवार तो बदलते रहते हैं, बीच चुनाव में उम्मीदवार बदलते रहते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि कितनी ठोस बातचीत उनकी किसी राजनीतिक दल से हो रही है, क्योंकि हमें आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं है। अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने किसी राजनीतिक दल से संपर्क साधा है या नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो दिल्ली में मौजूद हैं। तो दिल्ली में मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी संभावनाएं तलाश रही होगी और कहीं कोई बातचीत हुई होगी या सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ी होगी। तो ये देखना होगा, आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या वो कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना है, लोकसभा चुनाव लड़ाना है। तो ऐसे में कौन सी पार्टी उन पर दांव लगाती है, इस देखने वाली बात होगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सीता सोरेन के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो परिवार से भी अलग हो चुकी है, जेएमएम पार्टी से भी अलग हो चुकी है, तो जो छत्र छाया है वो किसका मिलेगा और ऐसे में कैसे वो अपना जो राजनीतिक करियर है वो स्थापित कर पाएंगी, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सीता सोरेन के लिए? मुश्किलें हैं। सीता सोरेन को जब चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव में रिसोर्सेज की जरूरत होती है और आपके जो है एक देखना होगा कि उनके साथ जो है कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा दल बल जो है उनके साथ आता है, क्योंकि निसंदेह जो दुर्गा सोरेन जब जीवित थे तो उनकी पार्टी में एक भूमिका थी और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े थे। लेकिन अभी जो पार्टी है उसकी कमान जो है हेमंत सोरेन के हाथों में है। हालांकि हेमंत सोरेन जो है जेल में बंद है, लेकिन अभी जो पार्टी की कमान है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हाथ में है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब वो अलग होती हैं, अपने रास्ते अलग करती हैं, तो उनको कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन मिलता है। जिस बूते वो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव के मैदान में होंगी, साथ ही उन्हें अपने जो कार्डर्स हैं, वोटर्स जो जिनको आप समर्थक मानती हैं, अपना वोटर्स मानती हैं, वो कितना आपके साथ आते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। और आगे आगे जैसे जैसे वो अपने स्टेप आगे बढ़ाएंगी उससे पता चलता जाएगा कि क्या फैसला देती है और उन फैसलों में वो कितनी कामयाब होती हैं। फिलहाल जो उनकी जानकारी मिली है, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दिवाकर, कोई आखिरी कड़ी नजर आ रही कि जब उनसे शिबू सोरेन बात करे, जब हेमंत सोरेन की बात हो, कल्पना सोरेन की उनसे बातचीत हो और उनको पार्टी के अंदर रखने की कवायद हो? उन्होंने जब नई सरकार का गठन हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात की थी। जब एक बैठक हुई थी हेमंत सोरेन की, आपको याद होगा कि उस वक्त जो है सीता सोरेन दिल्ली में मौजूद थी और दिल्ली से जैसे पहुंची वो शिबू सोरेन के आवास पर देखी गई और वहीं से उन्हें जो है देखा गया कि वो फिर जो है हेमंत सोरेन की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया और विधानसभा के कार्यक्रम में, विधानसभा की कार्रवाई में वो भाग लेती नजर आई। लेकिन उनकी नाराजगी थी और उस वक्त उन्होंने काफी कोशिश की, बातचीत की, जो शिबू सोरेन है उनसे बातचीत की, रूपी सोरेन से बातचीत की, बसंत सोरेन से उनकी बातचीत हुई या नहीं हुई ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो डैमेज कंट्रोल किया जाना था और थोड़े वक्त के लिए डैमेज कंट्रोल हुआ, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। लेकिन अब जो है ये समझ में आ रही है बात कि उनकी बातचीत कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। बातचीत उनकी अब कोई रूप लेती, कोई आकार लेती नहीं दिख रही है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि पार्टी से अपने रास्ते अलग करें, जो शिबू सोरेन फैमिली है उससे अपने रास्ते अलग करें और राजनीति में अपने अलग जो है संभावनाएं तलाशें। तो इसी कड़ी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि सीता सोरेन किसके पाले में है, क्या वो निर्दलीय मैदान में है या किसी दल के साथ वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनकी बेटी जो है चुनाव लड़ना चाहती है और शायद वो अपनी बेटी को ही राजनीति में नई जगह देना चाहती हैं।
बेटी के लिए एक जगह बनाना चाहती हैं, क्योंकि उन पर भी जो है हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। और पिछले दिनों एक खबर आई थी जिससे संकेत ये मिले थे कि उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में वो सदस्यता जाने की अवधि तक जो है अपनी बेटी को स्थापित करना चाहती हैं। राजनीति में वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो है स्थापित हो। ऐसे में इसी कड़ी के तहत वो ये फैसला कर रही है। जी, जिस दुमका सीट की बात करें कि बेटी से अपना चुनाव जो है वो लड़वाना चाहती है, अपनी बेटी को निर्दलीय भी मैदान में हो सकता है कि उन्हें उतारे, लेकिन दुमका अगर सीट की बात करें तो थोड़ी उसकी भी पृष्ठभूमि बताइए कि क्या वहां के सियासी समीकरण हैं। अगर वो निर्दलीय भी चुनाव में उतरती हैं तो कितना फायदेमंद ये सीट होगी उनके लिए, क्या समीकरण बनेंगे, बाकियों के लिए ये समीकरण कितना बिगाड़ने वाला होगा? देखिए, दुमका सीट से ही 8 बार सांसद रहे हैं शिबू सोरेन। ऐसे में ये शिबू सोरेन फैमिली के लिए अभेद्य किला माना जाता है। हालांकि वो हारे भी हैं चुनाव। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें 98 में चुनाव हराया और बाबूलाल मरांडी केंद्र में मंत्री बने। और उनकी इसी ताकत पर जो है झारखंड अलग हुआ तो बीजेपी ने उन्हें झारखंड का पहला मुख्यमंत्री चुना और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हालांकि संक्षिप्त रहा, लेकिन संथाल के बड़े नेता माने जाते थे बाबूलाल मरांडी और उन्होंने संगठन में रहते हुए बहुत कुछ काम किया। झारखंड और बिहार जब एक था तो एक वनांचल के नाम से एक बीजेपी में प्रदेश कमेटी थी और उसके अध्यक्ष हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी बीजेपी के लिए, और उन्होंने काफी काम किया। और इसी का नतीजा था कि उन्होंने संगठन बनाई और बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को चुनौती दी। अगर सुनील सोरेन की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को उन्होंने शिकस्त दी और इस बार फिर बीजेपी के लिए उम्मीदवार हैं। तो संभावनाएं बीजेपी के लिए बीच बीच में बनती रही हैं, लेकिन लगातार 80 से अगर कहें तो लगातार जो है शिबू सोरेन इस सीट पर जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। और लगातार ये कहा जाता है कि जो शिबू सोरेन फैमिली है, चलिए बिल्कुल, तो देखिए कई संभावनाएं अब नजर आनी शुरू हो गई है इस इस्तीफे के बाद से कि आखिर दुमका सीट पर क्या संभावनाएं नजर आएगी, क्या बनेगी। बहुत बहुत तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए इस्तीफा जो सौंपा है और आदरणीय गुरुजी बाबा करके ये जो इस्तीफा है वो पत्र हमारे पास है और उसमें जिक्र किया है सीता सोरेन ने कि श्री शिबू सोरेन गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस है कि उनके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। तो गहरी साजिश का जिक्र इस पत्र में किया है सीता सोरेन ने। आगे वो लिखती हैं कि मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा, इसलिए मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। तो इस बात का जिक्र किया है, अपना दुख जो है इस पत्र के जरिए उन्होंने जताया है। और आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिससे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं। तो गहरा दुख जो है वो जताया है और किस तरीके से असहजता वो लगातार महसूस करती गई पार्टी के अंदर। पारिवारिक तौर पर जो वो राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती थी, उस हिस्सेदारी से वो महरूम रही, उस हिस्सेदारी से वो हाशिए पर रही और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अब अलग हो चुकी है जेएमएम से। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और विधायक सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। तो उन्होंने लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं, आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। उन्होंने दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया। हालांकि समय दर समय देखा जाए तो दुर्गा सोरेन सेना भी उन्होंने बनाई और गाहे बगाहे इस परिवार को लेकर के या फिर पार्टी में अपनी नाराजगी को लेकर के वो लगातार मुखर होती आई और कई बार ऐसी गतिविधियों में शामिल हुई जो थोड़ी पार्टी लाइन से अलग थी। इसको लेकर भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या उनकी जो इच्छाएं हैं वो पार्टी के अंदर पूरी नहीं हो पा रही है और वो इच्छाएं अपनी पूरी करने चाह रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से चंपाई सोरेन
कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी चाह रही थी, उसमें उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद से वो चाह रही थी कि दुमका सीट से अपनी बेटी को वो चुनाव लड़ाएं, लेकिन उस पर भी जेएमएम ने हामी नहीं भरी। और उससे दुमका सीट की अगर बात करें तो वहां से हेमंत सोरेन के नाम की चर्चा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन्हें पारिवारिक हिस्सेदारी में भी अलग थलग रखा गया। शिबू सोरेन से लगातार भी वो बात अपनी रखती आई, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस पत्र में इन पूरी बातों का विवरण उन्होंने दिया है। इस पत्र में पूरी बातों का जिक्र किया है कि कैसे वो अलग थलग अपने आप को महसूस करती चली गई। अपने पति दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया कि कैसे उन्होंने अपना समर्पण किया, कैसे उन्होंने अपना त्याग दिया और एक महान पार्टी के तौर पर जेएमएम को उन्होंने उभारा और उसके लिए लगातार वो दिन रात मेहनत करते रहे और कैसे आंदोलनों में वो शामिल रहे। लेकिन उनकी पत्नी को अगर हाशिए पर रखा जाता है तो फिर आखिर वो क्या करेंगी। वो भी चाहती रही कि उनके पति का देहांत हुआ, उसके बाद से उनकी बेटियों को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी बेटियों को भी जगह नहीं मिली। और ये तमाम ऐसी बातें जिससे क्षुब्ध होकर आखिरकार इस्तीफा जो है वो सीता सोरेन ने सौंप दिया है। सीता सोरेन बड़ी बहू और बड़ी बहू होने के नाते भी लगातार पारिवारिक तौर पर भी इमोशनल कार्ड भी वो कई बार खेलती हुई नजर आए कि हमें मौका आप दीजिए, मैं बड़ी बहू इस परिवार की हूं, लेकिन इसके बावजूद हमें सम्मान वो नहीं दिया जा रहा है, हमें वो जगह नहीं दी जा रही है। और इसी को लेकर के नाराजगी बढ़ती चली गई और इस नाराजगी के बाद से ये लंबा चौड़ा जो इस्तीफा वाला पत्र है वो सामने आता है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और आदरणीय गुरुजी के नाम से ये इस्तीफा पत्र जो है वो सौंपा गया है और ये पत्र जो है वो लिखा गया है। अब बात ये सामने आ रही है कि दुमका सीट से वो चुनाव अपनी बेटी को लड़ाना चाहती हैं। भविष्य के गर्भ में ये छिपा हुआ है कि क्या वो किसी पार्टी का दामन थामेंगी, क्या किसी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाएगा और उसके बाद से वो चुनावी मैदान में होंगी, उनकी बेटी होंगी, या फिर निर्दलीय के तौर पर इस सीट पर वो अपना भाग्य आजमाएंगी। अगर वो भाग्य आजमाती हैं तो उनको कितना समर्थन उनके कार्यकर्ता देते हैं। क्योंकि अगर बात करें जहां से वो जामा विधायक रही तो वहां से भी कार्यकर्ता या फिर कह सकते हैं कि जो समर्थक उनके साथ रहे, उनके सीता सोरेन के साथ साथ एक जेएमएम पार्टी का भी चेहरा रहा, एक चेहरा शिबू सोरेन का भी रहा, एक चेहरा हेमंत सोरेन का भी रहा। लेकिन अब जब वो खुद से अलग हो कर लिया है अपने आप को परिवार से, पार्टी से, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अपने बेटी को स्थापित करती हैं राजनीति में और कैसे वो अपना कदम आगे बढ़ाती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस इस्तीफे के बाद से जो बाकी पार्टियां हैं जो इस चुनावी मैदान में है, क्या वो सीता सोरेन को कुछ भाव दे पाती है, कुछ बार्गेन भी सीता सोरेन कर पाती हैं कि हाँ आप हमें टिकट दीजिए।